question is, in figure x, y and x dash, y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, इसकी दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, राइट। साथ ही साथ इनकी इसकी सर्कल की तीसरी जो टेंजेंट्स गिवन है दैट इज ए बी। ए बी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ में दैट इज सी, राइट। और ये जो ए बी टेंजेंट है वो एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो यहाँ पे सेंटर पे फॉर्म हो रहा है AB की वजह से, जो AB सबटेंड कर रही है सेंटर पे दैट इज 90 डिग्री। ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, O और C को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन के लिए, O एंड C को ज्वाइन करेंगे। अब जो है यहाँ पे हमको चार ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं चार। पहला है OCA, OPA, OCA एंड OPA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे बाय CP/CT। उसी तरह से दोनों बाकी दो ट्रायंगल्स OCB एंड OQB, इन दोनों को भी क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और वहां से एंगल 1 और 2 भी क्या प्रूफ होंगे, इक्वल प्रूफ होंगे, राइट। उसके बाद एंगल 3 और 4 अगर इक्वल है, राइट, तो एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC हो जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBQ हो जाएगा, राइट। अब 3 और 2 को हमको क्या करना है, किस ट्रायंगल में लेना है, ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और उससे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले देखिए हमको कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो दो ट्रायंगल्स हैं इन ट्रायंगल OCA एंड OPA। सो इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, OPA। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हैं। सबसे पहले OC इज इक्वल टू OP, OC इज इक्वल टू OP। OC और OP इक्वल क्यों है, क्योंकि ये इस सर्कल की क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। फर्स्ट थिंग, राइट। नेक्स्ट है OA, OA जो है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन, करेक्ट। अब थर्ड थिंग AC इज इक्वल टू AP, AC इज इक्वल टू AP। ये क्यों आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है सर्कल की कि किसी भी सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट होता है, एक्सटीरियर कोई पॉइंट होता है, उससे सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे A जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, तो A से दो टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ हो रही है AC एंड AP, तो इसकी वजह से दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम रीजन देते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से ट्रायंगल OCA कौन सा है, OCA is congruent to triangle OPA by SSS, करेक्ट। अब दोनों ट्रायंगल्स के यहाँ आपस में
कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CT. करेक्ट. अब एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं. देखिए एंगल 3 और 4 को अगर हम ऐड कर दें, एंगल 4 कहाँ कौन सा बन रहा है, एंगल 4 है PAO और 3 कौन सा है CAO. अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो आएगा एंगल PAC. तो यानी जो PAC है उसके हाफ है 3 और 4, राइट है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है. तो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAC. क्योंकि PAC के दो पार्ट्स हैं 3 और 4 और दोनों आपस में इक्वल हैं. सो हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो भी PAC का हाफ है और एंगल 4 भी क्या है PAC का हाफ है. तो हमको यहाँ पे एंगल 4 नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि इस हमको जो ट्रायंगल है AOB उसका ये वाला एंगल चाहिए. तो AOB में हमारा कौन सा एंगल लाई करता है, एंगल 3 लाई करता है. इसके लिए हमको एंगल 4 यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ एंगल 2 चाहिए, सॉरी एंगल 3 चाहिए. किसकी फॉर्म में, एंगल 3 हमको किसकी फॉर्म में चाहिए, एंगल PAC की फॉर्म में, राइट. सिमिलरली अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो उसी तरह से हम दो और भी ट्रायंगल्स कौन कौन से, OCB एंड OQB, इनको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट. सो वी कैन राइट सिमिलरली we can prove triangle OCB is congruent to triangle OQB. ये भी किससे प्रूफ होंगे, बाय SSS से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. करेक्ट. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी इक्वल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT. करेक्ट. अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, एंगल QBC. यानी QBC के दो पार्ट्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, राइट. और एंगल 1 और 2 जो है आपस में क्या है, इक्वल है. तो हम तो यहाँ पे क्या है, एंगल 1 जो है और एंगल 2 आपस में इक्वल है और दोनों किसके हाफ हैं, दोनों QBC एंगल के क्या है, हाफ है. तो एंगल 1 की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एंगल 2 चाहिए जो कि ट्रायंगल AOB में क्या करता है, लाई करता है. सो वी कैन राइट एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल कौन सा, QBC. या इससे हम यहाँ कह सकते हैं एंगल PAC इज इक्वल टू, सो एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC. उसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QBC. तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2. हमको यहाँ पे दो चीजें मिली हैं. पहला है एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC. उसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QBC. राइट. इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए हमको क्वेश्चन में गिवन है XY एंड X डैश Y डैश क्या है, पैरेलल लाइन है और जो है AB इनकी क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो एंगल QBC और एंगल PAC ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो देखिए XY is parallel to X dash Y dash and AB is transversal. राइट. AB क्या है, ट्रांसवर्सल है. सो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये है को इंटीरियर एंगल्स और पैरेलल लाइंस के केस में को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स. करेक्ट.
अब देखिए PAC और QBC। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और उसी से QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 विच इज 180 डिग्री। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना आया है 90 डिग्री, राइट। अब जो है ट्रायंगल AOB में क्या लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए OAB इसकी ये क्या है एंगल 3 है, OBA ये क्या है एंगल 2 है। तो एंगल AOB प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल 3 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या आई है 90 डिग्री आई है। तो यहाँ पे इसको अगर पुट करेंगे तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 2 का सम कितना हमने फाइंड आउट किया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया। अब एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, राइट। तो क्वेश्चन है कि एक सर्कल दिया हुआ है, इसकी दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं XY एंड X डैश Y डैश, राइट। इसकी एक तीसरी टेंजेंट है AB जो कि सर्कल को कहाँ पे टच करती है, C पॉइंट पे टच करती है। हमने क्या किया, O से C को ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे ये एंगल को 1, 2, 3 और 4 क्या कर दिया, इनका नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल OCA एंड OPA, इन दोनों को हम ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, राइट। और उससे हमारा एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए बाय CPCT। अगर एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, जो कि एंगल PAC के क्या है पार्ट्स हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC या PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। उसी तरह से बाकी दो ट्रायंगल्स OCB एंड OQB, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। वहां से एंगल 1 और 2 इक्वल क्या है, एंगल 1 और 2 क्या है इक्वल है बाय CPCT। अगेन एंगल 1 और 2 का सम अगर हम करेंगे तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल QBC, या कह सकते हैं QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 या एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ QBC। तो यहां से हमको दो इक्वेशंस मिली हैं, इक्वेशन 1 और 2, राइट। अब जो है नेक्स्ट फिर वापस डायग्राम में देखिए, XY और X डैश Y डैश दो पैरेलल लाइंस हैं और AB क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। तो यहाँ पे दो को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, QBC यहाँ पे एंड APC ये वाला पूरा 3 और 4 का सम और 1 और 2 का सम, राइट। अब ये क्या है को इंटीरियर एंगल से, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किसकी वैल्यू पुट की, एंगल PAC की वैल्यू एंगल 3 की फॉर्म में पुट किया और एंगल QBC की वैल्यू 2 की रिस्पेक्ट में पुट किया है, राइट। तो वहां से एंगल 3 प्लस एंगल 2 आया 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है। इस ट्रायंगल में एक एंगल है 3, एक है 2, तो 3 प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन।